नमस्कार दोस्तों, क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेशों के चुनाव से पहले कुछ स्पेशल तैयारी करता है और तैयारियां ऐसी होती हैं कि या तो वहां भाजपा का चुनावी अभियान जीत की ओर जाए और अगर भाजपा चुनाव नहीं जीतती तो येन केन प्रकारेण जो दूसरी पार्टी की सरकार बने उसे 6 महीने से ज्यादा चलने नहीं दिया जाए, या चुनाव से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि वहां के नेता जो प्रमुख हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उनकी जासूसी कराई जाए और वे क्या करते हैं, क्या उनकी रणनीति है, कहां जाते हैं, इस बारे में पूरा पता लगाया जाए और उस आधार पर रणनीति बनाकर उन्हें मात दी जाए। दरअसल ये दो बातें दो प्रदेशों से निकलकर आई हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि हरियाणा के मंत्री हैं जेपी दलाल, वे भाजपा की एक मीटिंग ले रहे हैं और उस मीटिंग में वे कह रहे हैं कि पहले भी बहुत बातें हुई, हल्ला मचा रखा था, लेकिन फिर भी बीजेपी 40 से 44 सीटें आ गई और सरकार बना ली। अब भी ऐसा ही हल्ला हो रहा है, फिर भी भगवान रूठ जाए और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिल्ली वाले दूसरी पार्टी को 6 महीने से ज्यादा नहीं चलने देंगे। दरअसल किसी सरकार के मंत्री की यह स्वीकारोक्ति सीधे सीधे चुनावों को प्रभावित करने वाली होती है। दरअसल हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने यह कहा तो इनका सीधा मतलब था कि यदि हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें यदि किसी कारण से भाजपा की सरकार नहीं बनती है और जिस तरह का वहां हल्ला हो रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उस सरकार को हमारे दिल्ली वाले यानी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है 6 महीने से ज्यादा नहीं चलने देगा। एक तरह से यह पूरे चुनाव में गड़बड़ी करने की स्वीकारोक्ति है और भाजपा की कलई खुलती है इस बात से। और जिस तरह से भाजपा पर यह आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराकर अपनी सरकारें येन केन बना लेती है। मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है, कर्नाटक में ऐसा हो चुका है और दूसरा प्रदेश जिसमें अब चुनाव होने हैं नवंबर में, जिसमें चुनाव संभवतः होंगे क्योंकि नवंबर में वहां की विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वह प्रदेश है महाराष्ट्र। वहां भी सरकार गिरा के तोड़फोड़ करके एनसीपी में और शिवसेना में मिलीजुली सरकार भाजपा ने बनाई है। और जेपी दलाल जो हरियाणा के मंत्री है, उनकी जो स्वीकारोक्ति है यह इस बात का सबूत है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व के जो केंद्र का है वह राज्य की अन्य पार्टियों की सरकारों को चलने नहीं देता और उन्हें गिरा देता है। यह बात हुई हरियाणा तक की। इस बात पर बवाल चुनाव में होना है, यह वीडियो भी चलना है, इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने। लेकिन दूसरा आरोप जासूसी का, जी हां, जासूसी का जो आरोप निकल कर आया है वह निकल कर आया है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से जासूसी का आरोप लगाया है एनसीपी नेता शरद पवार ने। दरअसल शरद पवार का यह आरोप इसलिए निकल कर आया है कि शरद पवार की जेड सिक्योरिटी लगाई गई है और शरद पवार का कहना है कि मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं, इसके बावजूद मुझे जेड सिक्योरिटी दी गई है। शायद यह पता लगाना चाहती है भाजपा और केंद्र सरकार कि मैं कहां जाता हूं, मैं क्या करता हूं, इसलिए मेरी जेड सिक्योरिटी लगाई गई है। हालांकि सरकार का इस बारे में यह कहना है कि मराठा आंदोलन को लेकर उन्हें थ्रेट मिली थी और उस थ्रेट के आधार पर शरद पवार को खतरा है और इस खतरे को भांपते हुए यह जेड सिक्योरिटी लगाई गई है। दरअसल सरकार का अपना तर्क सही हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह का माहौल है, दरअसल शरद पवार कभी भाजपा के दोस्त तो कभी कांग्रेस के दोस्त रहते आए हैं, उनके सभी पार्टियों में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन जब एनसीपी को तोड़कर उनके भतीजे को 2 बार तोड़ा गया, आपको ध्यान होगा, पहले तो अजीत पवार ने जाकर सुबह अचानक शपथ ली और उसके बाद वे वापस लौटकर एनसीपी के खेमे में आ गए, यानी उस समय प्रयास पूरा सफल नहीं हो पाया। लेकिन दूसरा प्रयास सफल हुआ जब एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार ले गए कुछ विधायकों को अपने साथ और भाजपा के साथ में सरकार में शामिल हो गए। उससे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा भाजपा ने
और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में शरद पवार के जो वर्तमान की भाजपा का नेतृत्व है, सरकार है, उसके साथ में अच्छे संबंध नहीं है। और ये संबंध अच्छे इसलिए भी नहीं हो सकते कि पिछले दिनों ही जिस तरह से शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बयानबाजी हुई थी, अमित शाह ने उन्हें भ्रष्टाचारी बता दिया था, तो दूसरी ओर उन्होंने तड़ी पार शरद पवार ने अमित शाह को बता दिया था। ऐसे राज्य में जब अब चुनाव होने हैं नवंबर में, वहां शरद पवार की जेड सिक्योरिटी बढ़ाना और जेड सिक्योरिटी बढ़ाने पर शरद पवार का यह कहना कि शायद मेरी जासूसी कराई जाए, शायद यह पता लगाया जाए कि मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, क्या करता हूं, इसलिए मेरी जेड सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। यही स्थिति झारखंड चुनाव को लेकर भी आई। आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिन से एक ऑपरेशन शुरू हुआ। उस ऑपरेशन के जरिए चंपई सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, और उन्हें मुख्यमंत्री उस समय बनाया गया था जब मुख्यमंत्री सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उस समय चंपई सोरेन को जेएमएम ने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से सोरेन आए, हेमंत सोरेन आए, जेल से छूट के उन्हें जमानत मिली, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उसके बाद में चंपई सोरेन कोलकाता होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। कहा जाता है कि वे भाजपा में शामिल होंगे, कुछ विधायकों को साथ लेकर भी शामिल होंगे, लेकिन हेमंत सोरेन संभल गए। साथ जाने वाले विधायकों को उन्होंने रोक लिया और रोकने के बाद चंपई सोरेन के जरिए भाजपा का जो ऑपरेशन कहा जा रहा है वह फेल हो गया। चंपई सोरेन वापस रांची लौट गए। अब वे कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और कोई दोस्त मिलेगा, सहयोगी मिलेगा तो उसके साथ जाऊंगा। दरअसल इस मामले को लेकर भाजपा तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन चंपई सोरेन के जरिए जेएमएम की सरकार गिराने की तैयारियां कहा जा रहा है कि पूरी हो गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़ी चालाकी के साथ में ऑपरेशन लोटस जो झारखंड में होना था उसे फेल कर दिया। कुल मिलाकर इन तीनों प्रदेशों की जो कहानी निकल कर आई है, जिसमें जेपी दलाल कहते हैं कि 6 महीने से ज्यादा हमारा शीर्ष नेतृत्व कोई गड़बड़ हो गई तो उसे ठीक कर देगा, यानी कि दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो उसे 6 महीने में ही गिरा देगा या उसे चलने नहीं देगा। इधर महाराष्ट्र में शरद पवार कहते हैं कि Z+ इसलिए लगाई गई है कि मेरे बारे में जानकारियां चाहिए, मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं। और उधर झारखंड में चंपई सोरेन के जरिए ऑपरेशन लोटस जो अब फेल हो चुका है। कुल मिलाकर पिछले सालों में जो सरकार 10 साल में भाजपा ने चलाई है, उसमें बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा हुआ है जब कांग्रेस या अन्य वे पार्टियां जो मजबूत दिख रही थी भाजपा के सामने, उनको तोड़ने का काम हुआ। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया के जरिए 23 विधायक तोड़कर वहां कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया और भाजपा वहां काबिज हो गई। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर भाजपा ने फिर एनडीए की सरकार बना ली। जेएमएम को तोड़कर प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन बिहार में आरजेडी और नीतीश का गठबंधन तुड़वाकर भाजपा फिर सरकार एनडीए की लेकर वहां आ गई। कुल मिलाकर भाजपा का जो चरित्र है और पिछले दिनों का जो सारा घटनाक्रम है, उसे लेकर इन 3 प्रदेशों के जो घटनाक्रम है वे मिले जुले हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा यदि खुद सरकार किसी प्रदेश में नहीं बना पाती और दूसरी पार्टी की यदि वहां सरकारें बन भी जाती हैं, तो उन सरकारों को या तो परेशान किया जाता है या फिर उन्हें तोड़ने का प्रयास करके फिर खुद काबिज होने का प्रयास किया जाता है। इस चरित्र और इन चर्चाओं के बीच में अब हरियाणा के चुनाव की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। और कहा यही जा रहा है कि झारखंड का यह ऑपरेशन लोटस अगर सफल हो जाता तो चुनाव की घोषणा जल्दी हो सकती थी, लेकिन यह ऑपरेशन फेल हो गया। इसलिए चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं जो आरोप पहले भी चुनाव आयोग पे लगे रहे हैं कि केंद्र सरकार के अनुरूप चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, अब झारखंड और महाराष्ट्र का क्योंकि नवंबर तक कार्यकाल है, ऐसे में वहां के विधानसभा चुनाव नवंबर में होंगे। उससे पहले हो सकता है कि दिल्ली की ओर से कुछ और कोशिशें वहां के दलों को तोड़ने की या कमजोर करने की हों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।